शांजे प्लीज तुम रोना तो बंद करो। अगर तुम इस तरह हिम्मत हार जाओगी तो मैं भी कुछ नहीं कर सकूंगी हदीका के खिलाफ। उस हदीका का मुकाबला हम सब भी मिलकर नहीं कर पा रहे हानिया। उसे फरहान को अपनी बातों में लगाना आता है। उसे ना सिर्फ गलत फहमियाँ क्रिएट करनी आती और मैं सारी गलत फहमियाँ दूर कर दूंगी। तुम बस बेफिक्र रहो। अच्छा तुम सोमिया से मेरी बात करवाओ। हाँ ठीक है, ये लो शांजी से बात करो, वो तुमसे बात करना चाह रही है। हाँ बोलो शांजे। क्या फोन लाउड स्पीकर पर है? नहीं तो फिर मेरी बात ध्यान से सुनो। इस घर में सबसे कच्चे कान हानिया के ही हैं। इसको एक बार एतमाद में ले लिया तो फिर जो कहोगी ये बगैर सोचे समझे मान लेगी। और ये तजुर्बा मैं कर चुकी हूँ। अब आई हो तो वासिक पर अपना जादू चला के ही जाना। हाँ बस चाय लेकर मैं वासिक के रूम में ही जा रही हूँ। तो फरहान आप ये सोच रहे हैं कि मैं झूठ बोल रही हूँ? दीका चुप कर जाओ, बस चुप। क्या मैं ये समझूं कि मेरा आखिरी सहारा भी छूट गया मुझसे? मुझसे कह रही हो ये तुम? तुम्हारी वजह से मैंने अम्मी को एडमिट करवाया हॉस्पिटल में। तुम्हारी वजह से हानिया वासिक के हाथों मारे खा रही है। शांजे को मायके छोड़कर आया हूं मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम चाहती हो उस बेचारी लड़की पर इल्जाम लगाऊं मैं? पता नहीं शादी करके इस घर में आएगी या नहीं। तुम्हारी खातिर क्या लगा रखा है फरहान आपने? खुदा की कसम अगर आपका बच्चा मेरी गोद में ना होता ना तो शांजे की जगह आप मुझे घर से निकाल चुके होते। अम्मी को मेरे कहने पे नहीं, हानिया के कहने पे वासिक ने हॉस्पिटल में एडमिट करवाया था। और हानिया को मेरी वजह से नहीं, उसकी अपनी वजह से उसको थप्पड़ पड़े हैं। और शांजे को मेरे नहीं, वासिक के कहने पर आपने हैदराबाद भेजा शांजे को। हदीका मुझे गुस्सा मत दिलाओ, मैं कह रहा हूं तुम्हें। सोमिया अब तो मेरी बात ध्यान से सुनो। अभी तो मेरे साथ वासिक भाई के रूम में जाऊंगी और उनसे कहूंगी कि हानिया आपसे सॉरी कहना चाहती, ठीक है? बस बाकी सब मैं खुद संभाल लूंगी। अच्छा पहले तुम मुझे ये बताओ कि क्या मैं तुम्हें अपनी छोटी भाभी के तौर पे कबूल हूँ? इस बात का फैसला तो वासिक भाई ने करना है। वासिक से मेरी रोज बात होती है फोन पर, लेकिन मैं सोच भी नहीं सकती कि जब तुम मेरे खिलाफ बात करोगी तो वासिक यहाँ तक कह देगा कि उसने मेरे बारे में कोई फैसला नहीं किया। इसलिए अब मैं पहले तुम्हारी हाँ चाहती हूँ। अगर तुम वासिक भाई को पसंद हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बस मेरी गलतफहमी तो हदीका की वजह से थी और वो दूर हो चुकी है। और अब जो तुम्हारी और वासिक भाई की मर्जी है वही मेरी पसंद है। चलो कभी आपने ये सोचा है कि आपकी खातिर कितना खामोश रही हूँ, आपकी खातिर कितनी मारे खाई हैं, आपकी खातिर कितनी बार मौत से लड़कर आई हूँ? इस बात का यकीन तो आपको भी है ना फरहान कि कुछ था उन सीढ़ियों पे जिसकी वजह से आपका भी पाँव फिसला था और मेरा भी। हाँ मुझे इस बात का यकीन है कि सीढ़ियों में कुछ तो था, लेकिन अभी तक ये बात साबित नहीं हुई कि वो फिसलन तुम्हारी वजह से थी या शांजे की। मैं तुम्हें अपने बच्चे की कसम खाने का नहीं कहूंगा। अगर तुम सच्ची हो तो बताओ, क्या तुम्हें अम्मी ने ये नहीं कहा था कि जब तुम्हें लेबर इश्यूज हो तो तुम ये इल्जाम शांजे पर लगा दो कि उसने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है? बोलो अब, बोलो ना, खामोश क्यों? हाँ कहा था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि खुद को। अब तो तुम चुप कर जाओ अधिका। अब तक ये साबित नहीं हुआ कि ये साजिशें तुमने रचाई थी या शांजे ने।
मुझे सोमिया के बारे में अपना ख्याल बदलना होगा। मुझे अपने इस फैसले पर कायम रहना होगा कि मैं कभी शादी नहीं करूंगा। यस। चाय। ले आओ। तुम नोटिस कर रहे होगे मेरे हाथ में 3 कप चाय के हैं। वासिक, हानिया तुमसे सॉरी कहना चाहती है। बाहर ही खड़ी है, अगर तुम्हारी इजाजत हो तो मैं बुला लूं उसे। ठीक है, बुलाओ उसे। हानिया, आ जाओ।